मेरा कुछ खो गया है यार। ठीक है, मिल गया। चौक गिर पड़ी थी यार। वो कक्षा 12th वाले हैं क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, 12th वाले तो बेचारे अपने मारे ही है। इनको कितना भी समझाओ, लेकिन जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन ऐसी। अच्छा, 12वीं वाले जैसे जैसे पेपर आते जा रहे हैं ना, इनका दिमाग खराब होता जा रहा है। खाना इनसे खबरा नहीं है। नींद भी इन्हें आ नहीं है। पढ़ भी ये रहे नहीं है। सर, किसी काम के ही नहीं। तो आइए एटम सीरीज का आपको देख के बड़ा दयनीय स्थिति है आपकी। तो देखिए, थॉमसन एटॉमिक मॉडल एटम सीरीज का सेकंड टॉपिक है ये। इससे देखने से पहले मैं आपसे कहूंगा, अगर आपने इससे पिछले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो वो देख लें एक बार। उसमें मैंने ये बताया है कि एटम क्या होता है। और सर जे थॉमसन ने, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो पिछली वाली बात, सर जे थॉमसन ने 1904 में एटम का स्ट्रक्चर दिया, एक मॉडल दिया। इसको हम कहते हैं थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। देख लो, अब की बार क्या लिखा है? अब की बार 95 पार। हिंदी मीडियम नहीं, अब की बार 95 पार। बेटा दे रहा तो तुम पार कर गए। थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, तो इसकी स्टार्टिंग हमेशा ऐसे करी जाती है कि किसने दिया और कब दिया। तो इन 1904 में सर जे थॉमसन प्रोपाउंडेड एन एटम मॉडल विच इज कॉल्ड थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इसको कहा जाता है थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। इस मॉडल के हिसाब से सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और सारा का सारा मास एटम का एक गोले में स्थित होता है। उस गोले की रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। एक बार फिर बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड द एंटायर मास ऑफ अ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। पूरे वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में भरा हुआ रहता है पॉजिटिव चार्ज और मास। थॉमसन साहब ये कहते हैं। और उस गोले की रेडियस होती है 10⁻⁻10 मीटर। तो देखो, एक गोला बना देते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। पक्का? यस सर। गारंटेड? यो वी आर Pachorians। वी आर Pachorians। ओ भाई साहब, 1904 में जे थॉमसन ने मॉडल दिया। तो पहले एक गोला बनाते हैं, स्फीयर बनाते हैं, स्फीयर। इस स्फीयर की रेडियस है बेटा 10⁻⁻10 मीटर। इतना छोटा गोला है ये। पूरा गोला पॉजिटिव चार्ज है। पूरे गोले पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज और पूरा का पूरा मास। द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम, मेरे साथ बोलना पड़ेगा, द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड in the entire section volume of a sphere of radius 10⁻⁻10 मीटर। और इस गोले के अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरे पड़े हैं। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल आर इनक्लोज्ड विद इन इट। इस गोले के अंदर कौन भरा पड़ा है? इलेक्ट्रॉन्स। और जितना इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है उतना इस पूरे गोले का पॉजिटिव चार्ज है। और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बैठे हैं कि दो पॉजिटिव चार्जों का रिपल्सिव फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स को बैलेंस किए हुए है। जैसे मान लो यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ पॉजिटिव है, तो ये इसको भी बैलेंस करें और इसको भी बैलेंस करें। यानी द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड एंटायर मास ऑफ द एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एंटायर वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर। इलेक्ट्रॉन्स आर इनक्लोज्ड विद इन इट। The amount of positive charge is equal to the amount of negative charge। बैलेंस किए, क्योंकि एटम हमेशा न्यूट्रल होता है भाई साहब। न्यूट्रल ओटी आ सकती है। एटम इज ऑलवेज न्यूट्रल। कोई चार्ज नहीं होता उस पर यार, इट्स अ न्यूट्रल। और ऐसे बैठे हुए हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स बैलेंस किए है रिपल्सिव फोर्स को। रिपल्सिव फोर्स बिटवीन टू पॉजिटिव चार्ज balances the attractive force between the negative charge particle and positive charge।
इसकी सक्सेस क्या रही इस मॉडल की? मॉडल पूरा हो गया बेटा। सक्सेस क्या रही थॉमसन की? सक्सेस ये रही कि इसने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा दिया। दिस मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आयोनाइजेशन समझा दिया, थर्मियोनिक इमिशन समझा दिया। 3 फेनोमेना इसने समझा दी इस मॉडल ने। दिस मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कच्चा चैप्टर 11 में ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को समझा दिया, आयोनाइजेशन को समझा दिया, थर्मियोनिक इमिशन को समझा दिया। समझा क्या नहीं पाया? डिमेरिट्स क्या रही? डिमेरिट्स ये रही, कभी कभी ये आ जाता है राइट टेलिंग टू सक्सेस ऑफ थॉमसन्स मॉडल। तो दिस मॉडल कुड सक्सेसफुली एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, आयोनाइजेशन, थर्मियोनिक इमिशन। और डिमेरिट्स क्या रही, कमियां क्या रही? कि ये जो मॉडल है वो अल्फा पार्टिकल के स्कैटरिंग को नहीं समझा पा रहा था। अभी मैं इसके बाद जो लेक्चर बनाऊंगा ना, अल्फा पार्टिकल के लिए बनाऊंगा। दिस मॉडल कुड नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। अल्फा पार्टिकल इससे स्कैटर्ड नहीं करवा पा रहे थे। तो दूसरा, हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को नहीं समझा पा रहा था। दिस मॉडल कुड नॉट सक्सेसफुली एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम इज द मोस्ट सिंपलेस्ट एटम बेटा। हाइड्रोजन एटम इज द मोस्ट सिंपलेस्ट। क्यों? उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। इसका मतलब उसमें 1 ही इलेक्ट्रॉन और 1 ही प्रोटॉन है। इससे सिंपल ज्यादा क्या लोगे तुम? तो जब भी मैं पूरे एटम चैप्टर में बात करूंगा तो हाइड्रोजन एटम को लेके बात करूंगा, बिकॉज हाइड्रोजन एटम इज अ सिंपलेस्ट एटम। तो थॉमसन्स के मॉडल की सक्सेस, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझा पाना, थर्मियोनिक इमिशन समझा पाना, आयोनाइजेशन समझा पाना। असफलता क्या रही कि हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम नहीं समझा पा रहा था और अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग नहीं समझा पा रहा था। पूरा का पूरा इनका जो मॉडल है वो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में है, क्योंकि जे थॉमसन वाज द डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को अगर किसी ने डिस्कवर किया है तो वो थॉमसन साहब। तो थॉमसन साहब ये कहते हैं, एक बात फिर समझ लीजिए, थॉमसन साहब ये कहते हैं, समझेंगे कि नहीं, हाँ या ना? हाँ। थॉमसन साहब ये कहते हैं कि सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज और मास एक गोले में स्थित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, सब जगह एक जैसा है। गोले की रेडियस है कितनी? 10 टू द पावर -10 मीटर। उस गोले में इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन पर जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पूरे गोले पर पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे बैठे हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स को क्या करें? बैलेंस करें। यही सब तो मॉडल कितने मिनट का होगा?